करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और वक्त हो गया था सैरी का और आज जो है मैं अकेले सैरी करने वाली हूँ, मतलब फैज़ी के साथ करती थी, आज अकेले करूँगी। पहले तो मैं आपको सैरी दिखा देती हूँ अपनी, ये रही मेरी सैरी। और मैं ये बताती हूँ मैं अकेले सैरी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रात को जो है फैज़ी की हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, पेट में दर्द और उल्टी भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मतलब। तो फिर वो सो गई थी और फिर उसको रात में भी उल्टी कितनी बार हुई, तो फिर पूरी रात उठी रही। तो मैंने उसे उठाया नहीं सैरी के लिए, मैंने सोचा मैं सैरी कर लेती हूँ, वरना तो फिर वो बोली कि उसे रोज़ा भी रखना है, इसलिए मैं अकेले सैरी कर रही हूँ। अब मैं अपनी सैरी करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं पढ़ने जा रही थी अब फजर की नमाज़, और बस अब थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ूँगी और फिर मैं भी सो जाऊँगी। और अज़ान होने वाली है तो इसलिए बस मैं अज़ान का वेट कर रही हूँ, अज़ान हो जाए तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ूँ। फिर अब मैं मिलती हूँ आपसे ज़ोहर में। 6 hours later. तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं तो बीमार हूँ, जैसे कि आपको बहन ने फजर में बताया होगा। पता नहीं मेरे रात को क्या हुआ, मैंने आपको जैसे कि लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि बहन पास्ता बना रही थी, तो बस फिर हमने पास्ता खाया और फिर मैं मतलब पास्ता खा के लेट गई और फिर फ़ोन वन चलाने लगी। फिर मैंने जाके नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, और तरावी पढ़ के मैं जैसे लेटी मेरे पेट में दर्द होने लगा। 1 घंटा गुजरा, 1.5 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, फिर मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी पेट में दर्द ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और फिर क्या नाम है, मम्मी ने बोला कि अजवाइन नमक होता है वो खा लो, उससे ठीक हो जाता है अगर कुछ वो एसिडिटी वगैरह बन रही हो तो, मगर उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पता चला। फिर 1 डेढ़ बज गया, फिर मुझे वॉमिटिंग होने लगी 1 बार 2 बार। फिर उससे थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हुआ, फिर इसलिए पापा ने मुझे रोज़ा भी नहीं रखने दिया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, फिर दवाई भी खानी थी, इसलिए फिर मैंने आज रोज़ा नहीं रखा। मगर मुझे दुख है, और मैं उठी भी थी सैरी में, मगर जब सैरी का वक्त ख़त्म होने वाला था, मेरी जब आँख खुली थी तो मेरे ख्याल से सायरन भी बच गया था सैरी बंद होने का, वरना मैं ज़िद करके रख भी लेती। तो बस यही अपडेट देनी थी कि मेरी तबीयत कल से ही, पास्ते के बाद से पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया, शाम को इफ्तार में पानी वगैरह ज़्यादा पी लिया, और फिर वो मैदे का होता है पास्ता तो वो खा लिया, तो उससे पेट में कुछ हो गया पता नहीं। तो बस कल से बॉयकॉट हो गया पास्ते को भी, पापा ने बहुत सख्ती से मना कर दिया है कि कुछ भी मैदे की चीज़, ये पास्ता, मैक्रोनी और मैगी कम से कम, बहुत कम मतलब। और मुझे तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि तुझे तो खानी नहीं है अभी, रमज़ान तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे दिन खाली पेट रहते हो, फिर एकदम खाओगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस अब मैं उठ गई हूँ, और फिर मैं जल्दी मतलब जैसे सो गई थी और फिर फजर में भी नहीं उठी थी, तो फिर अब मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो बस अब थोड़ी देर ऐसे ही लेटूँगी, और फिर ज़ोहर का टाइम आएगा तो नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उठ गई थी सो के, और फैज़ी ने आपको बता दिया होगा। और बस अब जो है मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है। आज ज़्यादा कुछ जो है इफ्तारी के लिए करना नहीं है, क्योंकि पापा ने मना कर दिया है सख्त। कल फैज़ी की तबीयत की वजह से पापा ने कहा है कि कोई भी तला हुआ और जला हुआ नहीं खाना, सिर्फ फ्रूट्स खाने और पानी पियो खूब सारा, क्योंकि फैज़ी को डिहाइड्रेशन भी हो गया था पानी की वजह से, क्योंकि ये पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, मतलब जो ये इफ्तार में उस वक्त भी नहीं पीती, बस खाने के साथ जो पी ले उसकी वजह से भी। तो बस अब हम जो लोग हैं फ्रूट्स तो बस 5-10 मिनट पहले काट लेंगे इफ्तार से, इसलिए अब हमें कुछ नहीं करना, आराम करते हैं बस। मैं तो थोड़ी देर कुरान पढ़ने चली जाती हूँ, फैज़ी ने पढ़ लिया था ज़ोहर के बाद, पढ़ा था। तो फिर हम आपको बात की अपडेट देते हैं बाद में, मगरिब में। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं तो जैसे भी कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ना भी थोड़ी लो ही चल रही है। तो बहन और मम्मी कर रही है, तो यहाँ पे अंगूर आ चुके हैं, तरबूज आ चुका है, संतरे तो धुलते हैं तो वो तो ऐसे ही रखे जाएंगे, और मम्मी यहाँ थोड़े से पापड़ फ्राई कर रही है यहाँ पे। तो बस अब इनको छुरी चाहिए, वहाँ पे है। तो बस, और पापा भी आने वाले हैं, आज पापा किसी काम से सुबह से ही गए हुए थे, तो बस पापा भी आने वाले हैं। पापा ने मेरे कॉलेज से पूछा था कि कुछ लाना वगैरह तो नहीं है नीचे से, तो बस हमने केक मंगाया पापा से, जो पैकेट वाला आता है। तो बस अब हम ये सब प्रिपरेशन करते हैं थोड़ी थोड़ी सब जो भी है, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ। गौसियाँ यहाँ फुल कशमकश करती हुई, अरे भाई जब कट जाता जब दिखाते। ओह नाइस, अच्छा है ये तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, गाइस आप भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम ज़्यादा कुछ बनाएंगे नहीं, तो हमारी इफ्तारी इतनी जल्दी बन गई है क्योंकि कुछ बनाना ही नहीं था, बस अम्मी ने पापड़ फ्राई करें और चने फ्राई करें। तो चने भी आज अम्मी ने थोड़े से बनाए, क्योंकि वो सिर्फ पापा खाएंगे या अम्मी खाएंगी थोड़े से, मैं नहीं खाऊंगी आज बिल्कुल कुछ भी, आज सिर्फ फ्रूट खाएंगे। तो फ्रूट्स में हमारे पास दस्तरखान लग चुका है, ये खजूर और ये हमारी डिश, और ये पापा भी लेते हुए आए जैसे कि आपको मैंने बताया था। तो बस अब हम बैठते हैं, दुआ करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
4 hours later. तो फ्रेंड्स मैं पढ़ के आई हूँ तराबी, और तराबी पढ़ के आके मैंने बस जानामाज स्टोर रूम में रखी थी, और हमारे साथ एक भंड हुआ है जो कि मेरे साथ नहीं हुआ, वो अम्मी के साथ हुआ है। ये पर्दा यहाँ से गिर चुका है, और बस मम्मी लगेगा किसमें, ये तो पूरा ही अलग हो गया उससे। नहीं, ये तो गोल गोल लट्टू है तो इसमें अटक जाएगा। तो बस ये मम्मी ने खींचा था क्या? नहीं, मैंने जानामाज अंदर रखी थी, आगे बंद करके रखी है। तो बस जानामाज मैंने अंदर रखी, और ये पता नहीं कैसे करके हिला और ये गिर गया। और ये मम्मी भी यहीं खड़ी थी, तो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि किसी के सर पे नहीं गिरा, क्योंकि हमने इस चीज़ को छुपाने के लिए इसको लगा रखा था। इसने भी आज अपनी जात दिखा दी है। कोई बात नहीं, हम इसको अब दोबारा फिट करते हैं, क्योंकि इसका ये जो पूरा वो जो साइड में हॉल होता है वो लट्टू सा वो भी गिर चुका है। तो अभी हम देखते हैं, पापा आने से पहले, वरना हमें डांट पड़ेगी। तो इसको ठीक करते हैं, और गौसिया जी भी तराबी पढ़ी हैं, तो बस तराबी पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने भंड किया था वो मैंने अपना सुधार दिया है। ये इसका जो होता है ये निकल गया था, इसका पता नहीं अब कैसे लगा है, मगर लग गया। मगर हमने पापा के आने से पहले इसको ठीक कर दिया। वैसे तो हम पापा को बताएंगे नहीं कि हमने इसका ये जो होता है ये तोड़ दिया है, मगर पापा को जब भी पता चलेगा तो पापा को ब्लॉग से पता चलेगा इंशाल्लाह कल, क्योंकि ये ब्लॉग कल आएगा तो पापा को कल पता चलेगा कि हमने इसका ये तोड़ दिया है। बाकी कोई बात नहीं, हम अब खाना खाते हैं। और आज खाने में बनी है आलू शिमला मिर्च और रोटी। तो बहन बस तराबी पढ़ ले, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ीवर हो रहा है, तो हम फ़ीवर भी चेक करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, गौसिया जी खा रही हैं खाना। खाने में जैसे कि आपको मैंने बताया था, आज बनी शिमला मिर्च बनी है, आलू बताने वाली थी। तो बस ये बना है, तो ये खाना खा रही। गौसिया जी कुछ बोल लो ऐसे, इतनी मासूम तो नहीं हो तुम। हाथ हिला दो कैमरे में। गौसिया कहाँ हिला रही हो कैमरा, क्या है हाथ तुम यहाँ हिला रही हो। चलो तो तुम खा लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। ये साथ में लिप बाम भी खा रही हो क्या तुम? ओके, दुबका लिया है गौसिया जी ने, कोई बात। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं खा रही हूँ ये आलू शिमला मिर्च और रोटी, क्योंकि मेरे लिए अम्मी ने बनाई है खिचड़ी, क्योंकि मेरे शरीर की हालत कुछ ठीक नहीं है। शरीर की, हाँ मतलब पेट की, शरीर की, सब चीज़ की हालत ख़राब है अभी। तो बस मेरे लिए अम्मी ने खिचड़ी बनाई है और मैं खिचड़ी खाती हूँ। और पास्ता खाएगी? पास्ते से तो तौबा कर ली मैंने, कभी भी ना खाऊँ। रमज़ान में तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई पास्ता नहीं है भाई, पूरे दिन खाली पेट रह के जो पास्ता खा लेना कि मनहूस पास्ते में। तो बस मैं खाती हूँ खाना, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, अगर आपने हिम्मत करके हमारा व्लॉग देख ही लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ व्लॉग Do subscribe my channel.